दुनिया में ना 8 बिलियन के आसपास लोग हैं और उनकी ज़िंदगी कैसे निकलेगी या फिर वो क्या करेंगे, क्या चीज़ें होंगी उनके साथ, वो डिसाइड करते हैं कुछ 2-4 हज़ार लोग, ऊपर के जो टॉप लोग होते हैं। बड़ी गवर्नमेंट हैं, बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, या फिर बड़े इन्वेस्टर्स बोल लो, या बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं। तो इनके हिसाब से ना आम आदमी पूरे सिस्टम का ना एक छोटा सा पार्ट है। आम आदमी या फिर हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं लाइफ में कि डेली लाइफ हमारी ऐसी कर दी है या फिर हो गई है, जिसकी वजह से हमें कभी कलेक्टिवली क्वेश्चन करने का कोई मोटिव नहीं मिलता, ना हमें कभी टाइम मिलता है इन सब चीज़ों का। कोई भी देखा होगा ना कि पुरानी हिस्ट्री में आज तक कभी 100-200 करोड़ लोग इकट्ठा हो गए, कभी भी किसी एक चीज़ के खिलाफ नहीं बोले आज तक। या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी अभी तक जो कि 200-400 करोड़ लोग मिलके एक फंडेड ऑर्गेनाइजेशन बना दें जो कि उनके हित में बात करे, सिर्फ उनका इंटरेस्ट समझे। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भी पानी पीते हैं, खाना वाना खाते हैं, सारी की सारी चीज़ें जितनी सबकी जो भी क्वालिटी है, क्या चीज़ें होंगी, क्या रूल्स होंगे, कहीं कहीं ना कहीं मतलब जो टॉप लेवल के लोग हैं ना, यही डिसाइड करते हैं कि क्या सब मिलेगा हमें। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ गलत ही है, पर सिस्टम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहाँ पर भी पावर है ना, वो कहीं ना कहीं ऊपर ही कंसंट्रेट होके रह गई है, और वही लोग उसको मिसयूज भी करते हैं। और जब भी कोई बड़ी चीज़ आती है या फिर कोई भी बड़ा मतलब इकोनॉमिक चेंज आता है या फिर बड़ी पॉलिसीज बनती हैं या कोई ग्लोबल लेवल पे मतलब क्राइसिस आते हैं, तो जब फ़ायदे की बात होती है, अक्सर फ़ायदा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी गवर्नमेंट्स हैं या फिर बड़े लोग हैं, उनको ही होता है। उनको सारे रिसोर्सेज, या फिर जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं या फिर इन्फ्लुएंस है उनका, उनको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जब भी इस चीज़ का उल्टा कोई असर होता है या फिर नुकसान होता है, जैसे अभी चल रहा है ऑयल वगैरह को लेके, समझ रहे होगे तुम, तो यहाँ क्या होता है कि इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में हमेशा आम आदमी पिसता है। जितना भी प्रेशर आएगा वो आम जनता के ऊपर आएगा, मास लेवल के ऊपर आएगा, इन लोगों के ऊपर नहीं आता इतना। अब सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्या कभी दुनिया भर के आम लोग मिलके इन सब चीज़ों को कभी पॉइंट आउट कर पाएंगे, या फिर अपनी कोई फंडेड ऑर्गेनाइजेशन बना पाएंगे? 200, 400, 500 करोड़, 1-2 बिलियन लोग इकट्ठे हो सकते हैं कभी? अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, भाई ह्यूमन बींग का इंटरेस्ट क्या है, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, ऐसी बातों के ऊपर कोई बात करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हो। तो वैसे ये आइडिया सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के आसपास ही है ये चीज़, क्योंकि इतने मास लेवल पे लोग इकट्ठा हो नहीं पाते हैं। अगर होना शुरू करते हैं तो ये लोग जो ऊपर के टॉप लोग होते हैं, ये इन चीज़ों को होना नहीं देते हैं पॉसिबल। इसलिए शायद रियल पावर जो है वो इन्हीं के पास है, और जो भी सिस्टम समझ लेता है वो हमेशा ऊपर जाने की सोचता है। उसको पता है कि नीचे से कुछ नहीं हो सकता, हमें ऊपर जाके बैठना पड़ेगा टॉप पे। तो इसीलिए क्या करते हैं कि बड़े बड़े जितने भी लोग हैं वो हमेशा अपनी पावर को बढ़ाने की सोचते हैं, उनमें इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं या फिर कनेक्शंस कैसे बना सकते हैं बड़े लोगों के साथ। क्योंकि इस सिस्टम को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस टाइम। ये चीज़ें हमेशा से ही चलती आ रही हैं इस तरीके से, और नीचे जो लोग थे मास लेवल पे, वो हमेशा ऐसे पिसते हुए हैं। क्योंकि सिस्टम को चेंज करने की इतनी पावर कभी हो नहीं पाई किसी के अंदर, और जो सिस्टम में एक बार ऊपर चला गया वो हमेशा ही धीरे 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 करके उस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि उसको पता है कि नीचे वापस आएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर तुम्हें भी लगता है कि दुनिया का सिस्टम ऐसे काम करता है, ऐसे ही रहेगा हमेशा के लिए, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या सोच है तुम्हारी इस पे। और अगर तुम्हारा कोई अलग ओपिनियन है इसके ऊपर तो वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि डिस्कशन से ही कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज़ निकल के आते हैं।